सो 11वां दिन और अब थोड़ा सा मेडिटेशन उतना तकलीफ़ नहीं देता। अब बहुत नॉर्मल लग रहा है थोड़ा सा। पहले दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उसके बाद में प्रॉब्लम बढ़ी, लेकिन अब दिमाग थोड़ा खुले जैसे लगता है। ऑब्वियसली ये कंप्लीट मेडिटेशन नहीं है, ये मैं खुद का विल पावर है, लेकिन कल बहुत बड़ा काम है, बहुत रिस्की काम है। आई हेट रिस्की काम, मुझको सारे रिस्की काम छोड़ने हैं और पूरा का पूरा फोकस करना है एक नॉर्मल लाइफ में। और शायद से ये मेडिटेशन वगैरह मुझको इसीलिए हेल्प चाहिए। लेकिन मैंने आज मेडिटेशन करते करते एक बात समझी कि मोस्ट प्रोबेबली हाउ मेडिटेशन वर्क्स। तुम बहुत सोचते हो, आई गेस अगर कोई ओवर थिंकर नहीं है तो उसे ये बात शायद से नहीं समझ में आए, लेकिन अनलेस इफ़ यू आर ओवर थिंकर देन तुम जब बहुत सोचते हो ना तो दिमाग में चीज़ें रहती जाती है और तुम उसे निकाल नहीं पाते और उसके ऊपर और चीज़ें आ जाती हैं। बट मेडिटेशन में क्या होता है, तुम कंसंट्रेशन फोकस करके तुम्हारे एक साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं और तुम फिर इसे सोचने लगते हो, फिर 5-6 मिनट पता नहीं टाइम, लेकिन तुम वो भूल जाके फिर दूसरी चीज़ें आती हैं, फिर तुम उसके बारे में सोचते हो। और जब तक मेडिटेशन के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम पहुंच जाते हो जहाँ पे तुम सब कुछ भूल जाते हो एंड यू गो इनटू सम रिलैक्सेशन पॉइंट जो तुम्हें पता भी नहीं चलता कब हुआ और वो टाइम निकल जाता है। मन में फिर से तुम्हारी वो ओवर थिंकिंग वाली थिंकिंग आती है और तुम उसके बारे में सोचते हो। और जब मेडिटेशन ख़त्म हो जाता है तो ऑलमोस्ट सारी की सारी ओवर थिंकिंग वाली चीज़ें ऑलमोस्ट तुम उस पर वर्क कर लिए होते हो और स्ट्रेस तुम्हारा नॉर्मल टाइम में कम हो जाता है। आई थिंक दैट्स हाउ मेडिटेशन वर्क। और मेडिटेशन में शायद से एक और चीज़ होती है कि जैसे तुम आँख लगा के रहे हो फिर तुम्हारा कंसंट्रेशन बन जाता है एंड एट दैट पॉइंट इफ यू थिंक अबाउट समथिंग विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ऑलरेडी चला गया है, तो तुम उस पॉइंट पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हो। मैं ये नहीं कह सकता कि तुम एकदम साइंस की डिस्कवरी वगैरह विदाउट नॉलेज कर लोगे, लेकिन इफ़ यू हैव सर्टन प्रॉब्लम इन योर लाइफ आई गेस meditation is the best time where you can actually think about that problem and solve it, most probably. Obviously it's just my 11th day and maybe after some time I will able to got it. Also this thing is very good for the positive affirmation most probably, but वो जो ओवर थिंक नहीं करते उनके लिए वो पॉजिटिव अफर्मेशन वगैरह चल जाएगा। अगर तुम नॉर्मल पर्सन हो मेरे जैसे बहुत ओवर थिंकर तो शायद से ये चीज़ तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेगी। इस चीज़ का सबसे बेस्ट फ़ायदा यही है कि तुम बाहर चले जाते हो। Please watch this video, like, share, subscribe.